हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 3 जुलाई 2021 और 3 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे भी मिलेगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसी के साथ जून आपका ख़त्म हो चुका है तो जून की जो टोटल इम्पोर्टेंट डेज हैं उसकी भी एक सेपरेट वीडियो कल आपके सामने आएगी, तो आप उसे भी देख सकते हैं। वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किस देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? तो वो कौन सा देश प्रमाणित किया है WHO ने? यह किया है श्रीलंका को। ऑप्शन सी श्रीलंका नहीं है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए चीन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 29 जून को चीन को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया। 2016 में श्रीलंका के बाद यह टैग पाने वाला एशिया प्रशांत का दूसरा क्षेत्र बन गया, यानी कि पहले श्रीलंका को 2016 में कर दिया था, लेकिन अभी हाल ही में WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है। श्रीलंका को 2016 में किया गया था। चीन ने लगातार 4 वर्षों से स्वदेशी मलेरिया के मामलों को शून्य बनाए रखा है, जो अनुमानित 30 मिलियन मामलों और 1940 के दशक में प्रति वर्ष 3 लाख मौतों से कम है। अगला क्वेश्चन आता है, अब देखिए चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है तो चीन के बारे में जान लेते हैं। यह है आपका चीन, जिसकी राजधानी है बीजिंग। चीन की मुद्रा रेनमिनबी, वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। और ये क्या है, ये चीन का क्या है, फ्लैग है। और जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उपराष्ट्रपति वांग किसान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा कोरियन एयर को 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया? तो ये किसके द्वारा चुना गया? यह चुना गया आपका एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड के द्वारा। ऑप्शन डी। पुरस्कार समारोह 5 अक्टूबर 2021 को बोस्टन में आयोजित किया जाएगा। एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड संपादकों और विश्लेषकों से मिलकर वैश्विक जजों की टीम बनाकर विभिन्न कारकों का व्यापक मूल्यांकन करके हर वर्ष सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का चयन करता है। यह 1974 में शुरू हुआ और इस वर्ष 2021 में इसका यह 47वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित राम वन गमन मार्ग का प्रारूप तैयार किया गया है? तो यह प्रारूप जो तैयार हुआ है आपका उत्तर प्रदेश में तैयार हुआ। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में वो कौन कौन सी परियोजना है? यह परियोजना सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के रास्ते में भगवान राम द्वारा अपनाए गए मार्ग के पुनः अनुरेखण का प्रयास है। इस मार्ग को सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, भृंगवेरपुर धाम, मंझनपुर और राजापुर होते हुए चित्रकूट तक विकसित किया जाना है। अब ये प्रारूप उत्तर प्रदेश में तैयार हुआ, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये आपका उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ, वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में कहाँ के शोधकर्ताओं ने 2 परमाणुओं की मोटाई वाली विश्व की सबसे नन्ही तकनीक का निर्माण किया? तो ये तकनीक का निर्माण किया इजराइल के शोधकर्ताओं ने। ऑप्शन बी इजराइल। नई तकनीक प्रकृति में सबसे स्थिर और निष्क्रिय सामग्री में एक में विज्ञान के लिए ज्ञात पतली इकाई में सूचना के भंडारण को सक्षम बनाती है। इससे घनत्व, गति, ऊर्जा खपत और दक्षता के मामले में भविष्य के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सुधार की उम्मीद है। अब ये जो नई तकनीक विकसित की है वो इजराइल के शोधकर्ताओं ने करी है। तो इजराइल के बारे में जानते हैं।
ये है आपका इजराइल, जिसकी राजधानी है जेरूसलम। वहाँ की जो मुद्रा है न्यू शेकेल। वहाँ की जो आपके राष्ट्रपति हैं रूबेन रिवलिन, ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट। और ये क्या है आपका इजराइल का फ्लैग। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा डोप परीक्षण में विफल होने पर 4 वर्षों का प्रतिबंध किसे दिया गया? यह प्रतिबंध दिया गया अंशुला राव को। ऑप्शन बी। अंशुला राव ये मध्य प्रदेश की ऑलराउंडर हैं जिनको 4 वर्ष का प्रतिबंध राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा दिया गया। राव डोपिंग के लिए सजा पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गईं। अंडर 23 क्रिकेटर ने जानबूझकर एक प्रदर्शन बढ़ाने वाला स्टेरॉयड 19 नोरेस्ट्रोस्टेरोन लिया। उन्होंने मार्च 2020 में स्टेरॉयड के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का जो पदभार है वह ग्रहण किया VR चौधरी ने। ऑप्शन सी। किसके स्थान पर ग्रहण किया? HS अरोरा। जो एयर मार्शल HS अरोरा हैं इनके सेवानिवृत्त होने के बाद VR चौधरी ने वायुसेना उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। एयर मार्शल VR चौधरी 1 अगस्त 2020 से पश्चिमी वायु कमान के ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे। उन्होंने एयर मार्शल HS अरोरा जो 39 वर्ष से अधिक की सेवा के बाद 30 जून को सेवानिवृत्त हुए उनसे ये पदभार संभाला। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा सप्ताह मनाया जा रहा है? तो इस समय जो मनाया जा रहा है सप्ताह वह मनाया जा रहा है आपका फसल बीमा सप्ताह। ऑप्शन डी। फसल बीमा योजना के लिए फसल बीमा जागरूकता अभियान 1 जुलाई को शुरू किया गया। इसे फसल बीमा सप्ताह के दौरान सरकार के भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित भारत @75 अभियान आज़ादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में लॉन्च किया गया। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक सरकार फसल बीमा सप्ताह मना रही है और इस फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्रत्येक किसान को सुरक्षा कवर प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन है? तो इसमें शीर्ष पर है आपका अमेरिका। ऑप्शन डी अमेरिका। स्टार्टअप बिलिंग द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में शीर्ष 100 देशों में भारत 20वें स्थान पर आया है। 2020 की तरह अमेरिका, फिर UK, इजराइल, कनाडा और जर्मनी 2021 के लिए शीर्ष 5 स्थानों पर हैं और अपनी बढ़त जारी रखे हुए हैं। अब अमेरिका इसमें पहले स्थान पर है, तो अमेरिका के बारे में जानते हैं। ये आपका अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ये क्या आपका अमेरिका का फ्लैग। अमेरिका की जो राजधानी है वो है वाशिंगटन DC। वहाँ की जो मुद्रा है वो है डॉलर। ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बिडेन और ये अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत में यूनाइटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2019-20 की रिपोर्ट जारी की? तो यह रिपोर्ट किसने जारी की? रमेश पोखरियाल निशंक ने। ऑप्शन सी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भारत में स्कूली शिक्षा के लिए इस रिपोर्ट को जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात में 2018-19 की तुलना में 19-20 में सुधार हुआ है और 2019-20 में प्राथमिक से उच्च प्राथमिक तक लड़कियों के नामांकन में 14 लाख से अधिक की वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जो बिडेन ने शालिना D कुमार को किसके लिए संघीय न्यायाधीश के रूप में नामित किया? तो ये नामित हुई है मिशिगन का ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के लिए। ऑप्शन डी। शालिना मिशिगन में दक्षिण एशियाई मूल की पहली संघीय न्यायाधीश होंगी। जनवरी 2018 में मिशिगन सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें सर्किट कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर पहली बार एक्वेटिक किंगडम की स्थापना की गई है? तो यह जो है आपका बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर यह स्थापना की गई है। तो ऑप्शन ए बेंगलुरु।
यह अमेजन रिवर कॉन्सेप्ट पर आधारित है। मछलियों की दुर्लभ प्रजातियों से लेकर विदेशी समुद्री पौधों वाले इस एक्वेटेरियम को देखने के लिए केवल 25 रुपये का प्रवेश शुल्क लगेगा। इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने HNI एक्वेटिक किंगडम के सहयोग से अपनी तरह का अनूठा एक्वेटिक पार्क विकसित किया है। अब ये बेंगलुरु में विकसित हुआ है। और बेंगलुरु क्या है? आपकी कर्नाटक की राजधानी। तो कर्नाटक के बारे में जानते हैं कि ये आपका कर्नाटक, जिसकी राजधानी बेंगलुरु। वहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा और वहाँ के राज्यपाल वाजुभाई रुदाभाई वाला। कुल जिलों की संख्या 31, लोकसभा सीटें 28 और राज्यसभा सीटें 12। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सेना ने चीन निर्मित VT-4 युद्ध टैंकों के पहले बैच को अपने शस्त्रागार में शामिल किया? तो यह शामिल किया पाकिस्तान की सेना ने। ऑप्शन बी, पाकिस्तान। चीनी राज्य के स्वामित्व वाली बख्तरबंद वाहन निर्माता नोरिनको द्वारा निर्मित VT-4 टैंक की डिलीवरी अप्रैल 2020 में शुरू हुई। थाईलैंड और नाइजीरिया के बाद चीन से ये टैंक खरीदने वाला पाकिस्तान तीसरा देश है। यानी कि इससे पहले थाईलैंड और नाइजीरिया ने यह टैंक खरीदे थे और अब तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है जिसने इन टैंकों को खरीदा है। अब पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। ये है आपका पाकिस्तान, जिसकी राजधानी इस्लामाबाद। वहाँ की जो मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। और ये क्या? पाकिस्तान का फ्लैग। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में वेतनभोगी पेशेवरों को व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ लोनटैप ने भागीदारी की? तो ये भागीदारी की है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। ऑप्शन डी। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लोनटैप के साथ भागीदारी की। यह उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की API बैंकिंग पहल का हिस्सा है। API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिसमें 150 से अधिक API उपलब्ध हैं और तेज और सुरक्षित टाई-अप की पेशकश करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य ने वार्षिक कांवड़ यात्रा को फिर से रद्द करने का निर्णय लिया? तो जो वार्षिक कांवड़ यात्रा उसको रद्द करने का निर्णय लिया उत्तराखंड ने। ऑप्शन ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने एक बार फिर से वार्षिक कांवड़ यात्रा को रद्द करने का निर्णय लिया और ये लगातार दूसरा वर्ष है जब यह तीर्थ यात्रा रद्द रहेगी। यात्रा के दौरान कांवड़िया या शिव भक्त अपने अपने क्षेत्रों में शिव मंदिरों में चढ़ाने के लिए हरिद्वार से गंगा का पवित्र जल लाते हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने स्थानीय लोगों के लिए चारधाम यात्रा को आंशिक रूप से खोलने का भी निर्णय लिया है। अब उत्तराखंड ने यह प्रतिबंध लगाया है जो यात्रा रद्द करी है। तो उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। यह है उत्तराखंड, जिसकी राजधानी देहरादून। वहाँ के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और जो वहाँ की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। कुल जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किसके साथ क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित की? तो ये क्षमता निर्माण कार्यशाला जो आयोजित हुई है वो हुई है यूनिसेफ के साथ मिलकर। ऑप्शन बी, यूनिसेफ। यह कार्यशाला पूर्वोत्तर और दक्षिणी राज्यों के मीडिया पेशेवरों और स्वास्थ्य संवाददाताओं के लिए भारत में वर्तमान कोविड स्थिति पर आयोजित की गई थी। असम, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, मेघालय, तेलंगाना, कर्नाटक आदि के पेशेवरों ने आभासी कार्यशाला में भाग लिया। अब यूनिसेफ ने यह कार्यशाला आयोजित की। तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? आपका न्यूयॉर्क में। और इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत दर्शन विशेष ट्रेन के चलने से यात्रियों को किस यात्रा का मौका मिलेगा? तो इसको ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। यानी कि यात्रा को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाद आपका परली वैजनाथी और इसके बाद आपका द्वारकाधीश मंदिर, इन सभी यात्रा का मौका मिलेगा भारत दर्शन विशेष ट्रेन के चलने से। भारतीय रेलवे ने अगस्त 2021 में 7 ज्योतिर्लिंगों सहित कई शीर्ष पर्यटन स्थलों को शामिल करते हुए एक विशेष ट्रेन संचालित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 24 अगस्त से 5 सितंबर तक IRCTC द्वारा भारत दर्शन स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। इसके साथ ही यात्रियों को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, परली वैजनाथ,
द्वारकाधीश मंदिर और साबरमती आश्रम के दर्शन करने का भी मौका मिलेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने विदेश मंत्रालय ने सचिव का पदभार ग्रहण किया? तो विदेश मंत्रालय में सचिव का पदभार ग्रहण किया वो किसने किया? रीनत संधू ने, ऑप्शन डी। 1989 बैच की भारतीय विदेश सेवा अधिकारी रीनत संधू ने विकास स्वरूप का स्थान लिया, जो 35 साल की सेवा के बाद 30 जून को सेवानिवृत्त हुए। सचिव के रूप में कार्यभार संभालने से पहले वह विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में अतिरिक्त सचिव इंडो पैसिफिक, साउथ और ओशिनिया के पद पर थीं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन बी 1 जुलाई। डाक कर्मचारियों के प्रयासों और उनकी सेवा और कड़ी मेहनत को पहचानने के लिए यह दिन मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार अमेरिका में 1997 में मनाया गया था। यह दिन संचार की लाइनों को खुला रखने के लिए डाक कर्मचारियों के योगदान के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए भी समर्पित है। अगला क्वेश्चन, विश्व यूएफओ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व यूएफओ दिवस आपका 2 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन ए 2 जुलाई। यूएफओ का पूर्ण नाम उड़न तस्त्री यानी कि अज्ञात उड़ान वस्तु है। यूएफओ की एक सामान्य परिभाषा के अनुसार वह एक ऐसी वस्तु है जो आकाश में दिखाई देती है, लेकिन कोई भी ज्ञात वस्तु या प्राकृतिक घटना नहीं है। नेशनल यूएफओ रिपोर्टिंग सेंटर एक यूएस आधारित यूएफओ साइटिंग और इन्वेस्टिंग एजेंसी है, जिसने हाल ही में मैसाचुसेट्स में यूएफओ देखे जाने के 1800 से अधिक मामले की सूचना दी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सेना स्टाफ के नए उप प्रमुख कौन होंगे? तो सेना स्टाफ के नए उप प्रमुख होंगे आपके संजीव कुमार शर्मा, ऑप्शन ए। यह पद 2020 में सेना के 1.3 मिलियन के मजबूत संचालन और खुफिया निदेशालयों की देखरेख के लिए बनाया गया। लेफ्टिनेंट जनरल संजीव कुमार शर्मा ने परमजीत सिंह का स्थान लिया, जो 2021 की शुरुआत में कौन बने थे? वो उप प्रमुख बने थे। लेफ्टिनेंट जनरल संजीव कुमार शर्मा सैन्य खुफिया महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का 7वां संस्करण किस देश की नौसेना द्वारा आयोजित किया गया? तो यह जो संस्करण है वो किया गया फ्रांस देश की नौसेना के द्वारा, ऑप्शन बी फ्रांस। यह 7वां संस्करण एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है जो 28 जून से 1 जुलाई तक ला रियूनियन में फ्रांसीसी नौसेना द्वारा आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना ने 2008 में IONS की कल्पना की थी। IONS की अध्यक्षता, IONS क्या है आपका? हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी। इसकी अध्यक्षता भारत, संयुक्त राज्य अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और इस्लामी गणराज्य ईरान द्वारा की गई। फ्रांस ने 2 साल के कार्यकाल के लिए 29 जून को यह अध्यक्षता ग्रहण की। अब फ्रांस ने यह आयोजित किया, तो फ्रांस के बारे में जानते हैं। ये आपका फ्रांस, जिसकी राजधानी पेरिस, वहाँ की मुद्रा यूरो, वहाँ के जो आपके राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन, ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और ये कौन है? ये वहाँ के प्रधानमंत्री हैं जीन कास्टेक्स। और ये क्या? फ्रांस का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने ग्रहण किया? तो यह पदभार ग्रहण किया VR कृष्णा ने, ऑप्शन सी। एयर मार्शल को भारतीय वायुसेना में दिसंबर 1983 में फाइटर पायलट के रूप में कमीशन किया गया था। हवा में एक वीरतापूर्ण कार्य की सराहना में उन्हें 1986 में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था और विशिष्ट सेवा के लिए एयर मार्शल को 2017 में अति विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में टाइटन कंपनी के मुख्य लोक अधिकारी का कार्यभार किसने संभाला? तो यह कार्यभार संभाला है स्वदेश बेहरा ने, ऑप्शन ए। स्वदेश बेहरा ने 1 जुलाई से यह पदभार संभाला है। इससे पहले बेहरा बोस्टन साइंटिफिक कॉरपोरेशन में वरिष्ठ निदेशक HR थे। उनके पूर्व अनुभवों में बोस्टन साइंटिफिक कॉरपोरेशन, मर्क,
रेनबैक्सी, कोक और टाटा स्टील जैसे बड़े बहुराष्ट्रीय और भारत संगठनों में मानव संसाधन कार्य का नेतृत्व करना शामिल है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने सरल पेंशन योजना शुरू की? तो यह सरल पेंशन योजना शुरू की है LIC ने, ऑप्शन सी। 1 जुलाई को यह सरल पेंशन योजना LIC ने शुरू की। यह एक नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग, सिंगल प्रीमियम, व्यक्तिगत तत्काल वार्षिक योजना है। यह LIC सरल पेंशन योजना पॉलिसी धारकों को एक बार एक मुक्त राशि का भुगतान के बाद 2 वार्षिक विकल्प प्रदान करती है। यह पॉलिसी धारक को योजना खरीदने के 6 महीने बाद ऋण सुविधा भी प्रदान करती है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ टुडे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वह प्रश्न है कि हाल ही में विश्व में सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? 4 ऑप्शन तो आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में भारत में किसके कोविड-19 टीके के आयात की मंजूरी मिली, तो वो था आपका मॉडर्ना का कोविड-19 टीका, ऑप्शन डी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ क्विज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।